Exercise number 1.2, question number 3. Find the transpose of the following matrices. ये जो कुछ matrices दिए हुए हैं इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करने होंगे. ठीक है, आप हमने सीखा था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं. सपोज कर ले फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए है, हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज ए विद सुपरस्क्रिप्ट टी, जिसका मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. मिसाल के तौर पर फर्स्ट रो में क्या चीज है, 1 एंड 3. यहाँ पे 1 एंड 3 आ जाएगा. इसी तरह जो सेकंड रो है यानी 2 एंड 5, ये हमारे पास जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 एंड 5. ठीक है, कि क्या बन जाएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज. इसी तरह बी ट्रांसपोज जो है सेकंड पार्ट जो है उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, यानी फर्स्ट रो क्या है 2 एंड 3, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 2 एंड 3. सेकंड रो जो है यानी -1 एंड 0, इसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे -1 एंड 0. इसी तरह जो थर्ड रो है, थर्ड रो क्या है 2 एंड 5. 2 एंड 5 चूंकि थर्ड रो है इसको हम थर्ड कॉलम बनाएंगे 2 एंड 5. ये हमारे पास बन जाएगा बी ट्रांसपोज. कैसे किया हमने कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया. ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पार्ट है कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में है ए बी माइनस सी. फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट करेंगे, हम चेंज करेंगे पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ए बी माइनस सी, और सेकेंड रो में क्या चीज है डी ई एफ. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे डी ई एफ. ये हमारे पास बन गया सी ट्रांसपोज. इसी तरह जो डी ट्रांसपोज है वो हमारे पास बनेगा कि फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1 -1 2, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 -1 2. और जो सेकंड रो है, सेकंड रो क्या है हमारे पास 0 1 2 0 2 1, जिसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे 0 2 1. इसी तरह जो थर्ड रो है, थर्ड रो हमारे पास क्या है 3 2 5, इसको हम थर्ड कॉलम बनाएंगे 3 2 5. ये हमारे पास बन जाएगा डी ट्रांसपोज. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसके रोज को चेंज करेंगे उसके कॉलम्स में, या तो कॉलम्स को चेंज करेंगे उसके रोज में. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 1.2 का. तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, इसमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक है और कौन कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है. सो हम इसको देखते हैं. पहला जो मैट्रिक्स है वो है A इज इक्वल टू 1773. हमने ये देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम
ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर ले, ए ट्रांसपोज फाइंड कर ले, और वो दोबारा जो है किसकी इक्वल हो, ए की इक्वल हो, ए की इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और इसी तरह अगर वो ए ट्रांसपोज दोबारा ए की इक्वल ना हो, बल्कि ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन। सो हम पहले फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 7 3। अब हम देखेंगे कि क्या ए ट्रांसपोज जो है, क्या ए ट्रांसपोज जो है वो दोबारा ए के इक्वल है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जो है आपस में बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप लिखोगे कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, देयरफॉर ए इज a symmetric matrix, A is a symmetric matrix। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बी का, तो हमारे पास आएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम में 3 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1 2 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 4 6। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास बी ट्रांसपोज जो आया हुआ है, क्या वो दोबारा बी के इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल हुआ तो ये तो मैट्रिक्स बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 1 5 1 2, तो ये ऑलमोस्ट मैट्रिक्स बी और बी ट्रांसपोज जो है चूंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हम लिखेंगे कि सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है, therefore b is a symmetric matrix, b is a symmetric matrix। ठीक है, लास्ट जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास के अगेन हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले सी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 G 0 G 0 G F, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -G 0 H, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -F -H 0। अब हम देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज जो है क्या वो दोबारा सी के इक्वल है या नहीं।
अगर ये इक्वल हुआ तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स कि हम देखेंगे कि क्या सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल है या नहीं। अगर सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे कि सी जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम देखेंगे अभी। सो यहाँ पे हमारे पास है जीरो, सी ट्रांसपोज में है जीरो, यहाँ पे है जीरो फाइन, यहाँ पे है प्लस जी, यहाँ पे है माइनस जी, प्लस एफ माइनस एफ। तो इससे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से अगर हम कोई नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स सी बन जाएगा। हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पे मैं आता हूँ। हम क्या करते हैं कि इक्वल टू, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो फिर क्या होगा कि जीरो तो न्यूट्रल है, उसमें से नेगेटिव अगर आप कॉमन निकालोगे तब भी वो जीरो रहेगा। पॉजिटिव जी नेगेटिव जी, चूंकि माइनस मैंने जो है कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो इसलिए क्या बन जाएगा, प्लस जी। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, पॉजिटिव एफ प्लस एफ। इसी तरह चूंकि मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक नंबर है जी, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस इंटू माइनस जी। तब क्या होगा कि ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास में आपस में क्या बनेगा, पॉजिटिव, दोबारा पॉजिटिव जी ही आएगा। ठीक है, तो अगर किसी तो जी के साथ इस टाइम कुछ नहीं है, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो एक माइनस यहाँ पे भी रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस जी बन जाएगा, उसके बाद जीरो में से माइनस कॉमन देखोगे तो जीरो, माइनस एच में से जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस एच, पॉजिटिव एफ में से या प्लस एफ में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एफ, देन माइनस एच। ठीक है, एंड जीरो। सो अभी हम देखते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, क्या ये मैट्रिक्स दोबारा सी के इक्वल है या नहीं। सो जो हम देखेंगे तो ये जीरो, यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट कॉलम पे जीरो, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जी है, पॉजिटिव जी, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे पॉजिटिव एफ, यहाँ पे भी पॉजिटिव एफ। चूंकि ये दोनों जो है तकरीबन हर जगह पे बिल्कुल इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी ट्रांसपोज, ठीक है, ये जो सी ट्रांसपोज आ रहा था इज इक्वल टू, किस चीज की इक्वल है, नेगेटिव, द नेगेटिव ऑफ, ये चीज किसकी इक्वल है, ये बेसिकली है सी के, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, और ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, ये मैट्रिक्स बेसिकली सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी। नाउ चूंकि सी ट्रांसपोज जो है वो सी नेगेटिव सी के इक्वल है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि सिंस C transpose is equal to minus C, therefore C is a skew symmetric matrix। ठीक है,